बिल्कुल ही एक उदाहरण था। इस तरह के तमाम बच्चे हैं जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और तमाम बच्चे हैं जो समस्याओं से जुड़ रहे हैं। हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो कि आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर कंट्रोलर उनको डांट के भगा देते हैं। इसका खमियाजा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। हेलो जी, अशोक तिवारी बोल रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर, एक बच्ची के बारे में हम आपसे बात किए थे जिसका मेमो में नाम था, कॉपी नहीं मिल रहा था, और वो 2018 का शायद मामला था। उसका नंबर का कुछ भी अभी तक हुआ नहीं। क्या करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉपी नहीं मिल रहा है। आपके द्वारा ही कहा जा रहा था कि कॉपी जब तक नहीं मिलेगा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा हो गया है ना? जी, अभी सर मैं आपको बता दूं कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। अब न्यूज़ चैनल पर हम लाइव हैं। रणविजय सर जो कि छात्र कल्याण के अध्यक्ष हैं, हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं सर, चूँकि एक आदमी की बात नहीं, एक सिर्फ छात्र की बात नहीं, इस तरह हज़ारों छात्र असमंजस में पड़े हैं, और उन लोगों का कहना है कि कंट्रोलर सर के द्वारा फ़ोन काट के को और आगे बढ़ाए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे सवालों का आप जवाब दें। हम ये जानना चाहते हैं सर, चूँकि गंभीर मुद्दा है, उसमें हम आएंगे। ये क्वेश्चन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? यदि कोई छात्र एग्ज़ाम देता है और उसको नंबर नहीं मिलता है, ये कह के कि आप परीक्षा में अपियर नहीं थे, ये कैसे प्रूफ होगा कि वो छात्र परीक्षा दिया था? सिंह यूनिवर्सिटी में है अभी इस वक्त, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, और छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोफेसर के तौर पे जाने जाते हैं। जो भी सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी रही है कि कोई भी इनसे आसानी से मिल लेता है और अपनी समस्याओं को रखता है। समाधान होना ना होना अलग बात है। जो भी उनके अभिभावक है, खुजवाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह टाल मटोल कह के टाला जा रहा है, या फिर वहाँ के जो कर्मचारी है वो पैसे की मांग कर रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तो हम प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी समस्या हमारे तक पहुँचाई। मैंने इसको लेके वीसी साहब से भी बहुत पहले बात किया, और लगातार बरसों बीत गए सर इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वीसी साहब पता नहीं एक्शन लिए कि नहीं लिए कि क्या किए। कंट्रोलर से मैंने बात किया जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने फ़ोन से उनसे बात किया था, और उन्होंने कहा कि कहीं भी पुराना केस जहां हम नहीं थे उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वो बच्ची एग्ज़ाम दी है, अपियर हुई है, मेमो में नाम है, तो ये क्या मामला है सर कि हम नहीं थे उस समय, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं? ये दोष किसका है और क्या कहें? यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि मैं उस समय नहीं था। प्रयास जरूर करते हैं, अथक प्रयास करते हैं कि समाधान हो। कुछ तमाम समस्याएं, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्याएं थी जिसको लेकर हम इनके पास आए हुए हैं। कुछ सवाल होंगे, हो सकता है कि हमारे सवाल थोड़े कड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल है और विद्यार्थियों का सवाल है, और छात्र कल्याण की सर बात करते हैं कि छात्र कल्याण के यदि हम छात्रों के कल्याण के लिए अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों का कल्याण होना चाहिए। समस्याओं से छात्र जूझ रहे हैं और उस पर हमारी चर्चा इन पर होगी। कैसे है सर? देखिए, छात्र अधिष्ठाता के रूप में मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय में समस्याएं हैं। कोई भी बड़ी संस्था होती है तो उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन आपने यह संकेत नहीं किया कि छात्रों की कौन सी ऐसी समस्या को लेकर के आप तीखे तल्ख सवाल करने वाले हैं। समस्या पे हम चर्चा करेंगे सर। मैंने तो अभी सिर्फ आपका एक हाल चाल पूछा। सर, जानना चाहेंगे, यदि कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है और उसका नंबर नहीं दिया जाता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं था, ये कैसे पता चलेगा कि वो जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम में अपियर था कि नहीं था? देखिए, जहाँ तक से परीक्षा विभाग की बात है तो छात्र कल्याण अध्यक्ष का उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसमें हम लोग इंटरफेयर करते हैं और परीक्षा नियंत्रक महोदय को साफ शब्दों में निर्देश देते हैं कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र के समस्या का निदान किया जाए। निश्चित तौर से मैं ही नहीं, पूरा भोजपुर जानता है, पूरा साहबा जानता है कि प्रोफेसर रणविजय सर जब बोलते हैं तो उनके आगे कोई नहीं टिकता है। बहुत अच्छे वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, मन संचालन भी करते हैं, तो फिर आपके जोड़ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बातचीत नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इस समस्या को और आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे सवालों का आप जवाब दें। हम ये जानना चाहते हैं सर, चूँकि गंभीर मुद्दा है, उस पर हम आएंगे। ये क्वेश्चन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? यदि कोई छात्र एग्ज़ाम देता है और उसको नंबर नहीं मिलता है, ये कह के कि आप परीक्षा में अपियर नहीं थे, ये कैसे प्रूफ होगा कि वो छात्र परीक्षा दिया था? देखिए, पहले तो मेरे संज्ञान में ये बात ही नहीं है कि इस तरह की भी कोई बात हुई हो कि बिना परीक्षा दिए किसी छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए। यह भी संभव नहीं है कि वो परीक्षा दे
और उसको यह कह दिया जाए कि तुमने परीक्षा नहीं दी है, क्योंकि उसके कई कई स्टेज होते हैं। पहले तो परीक्षा में अपीयर होने का उसके पास एडमिट कार्ड होगा, प्रथम प्रमाण उसको ये है। परीक्षा विभाग में या जहाँ भी सेंटर पड़ा वो जब एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ मेमो में उसका विधिवत उल्लेख होता है। उत्तर पुस्तिकाओं पर जो वीक्षक होते हैं वो विधिवत उसका हस्ताक्षर भी कराते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। यही जानना चाह रहे थे, मेमो में उसका उल्लेख कहीं ना कहीं रहता है कि वो बच्चा अपीयर हुआ है कि नहीं हुआ। यदि कोई बच्चा का मेमो में नाम दिया हो, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, एक बच्ची है जिसका सवाल था और मैंने इस पर कंट्रोलर से भी बात किया, लेकिन कंट्रोलर का कहना है कि 2018 में हम नहीं थे। तो 2018 में वो थे कि नहीं थे, मामला ये नहीं है। जब बच्ची का मेमो में नाम है, जब बच्ची एग्ज़ाम दी है तभी मेमो में नाम आया है। तो वैसी स्थिति में उस बच्ची का कहीं भी नंबर नहीं चढ़ा है, ये कह के कि तुमने अपीयर, उसका कॉपी भी खोजा जा रहा है। काफ़ी दिनों से प्रयास किया, जो भी उनके अभिभावक है खुजवाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह टाल मटोल कह के टाला जा रहा है। या फिर वहाँ के जो कर्मचारी है वो पैसे की मांग कर रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तो हम प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी समस्या हमारे तक पहुँचाई। मैंने इसको लेके VC साहब से भी बहुत पहले बात किया और लगातार बरसों बीत गए सर इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन VC साहब पता नहीं एक्शन लिए कि नहीं लिए कि क्या किए। कंट्रोलर से मैंने बात किया जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने फ़ोन से उनसे बात किया था और उन्होंने कहा कि कहीं भी पुराना केस जहां हम नहीं थे उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वो बच्ची एग्ज़ाम दी है, अपीयर हुई है, मेमो में नाम है, तो ये क्या मामला है सर कि हम नहीं थे उस समय, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते? ये दोष किसका है और क्या कहें? यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि मैं उस समय नहीं था। मैं वर्तमान में DSW हूँ। 5 वर्ष पहले किसी पूर्व DSW से कोई गलती हुई हो तो उस गलती को जांच करना, उसका निदान करना वर्तमान चेयर की ड्यूटी बनती है। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि उस छात्रा का मेमो में विधिवत उल्लेख है तो उसका परिणाम घोषित करना होगा। वह कई रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो यह होता है कि उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को कहीं न कहीं सर्च किया जाए। अगर बहुत पुराना मामला है जहाँ उत्तर पुस्तिकाएँ डंप कर दी जाती हैं तो वैसी स्थिति में औसत अंक प्रदान किया जाता है। यह भी एक परंपरा रही है। कंट्रोलर साहब कह रहे हैं कि कॉपी जब तक मिलेगा नहीं, कॉपी आप ढूंढवाइए, कॉपी जब तक मिलेगा सर, एक मिनट, कॉपी जब तक मिलेगा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कॉपी मिल नहीं रहा है। वो लड़की का दोष है, उसके अभिभावक का दोष है या फिर किसका दोष है, क्या कहेंगे आप? देखिए, छात्रा का तो कहीं कोई दोष नहीं है। उसने एग्ज़ाम दिया और घर चली गई। वो उत्तर पुस्तिका स्टोर में रखी गई और स्टोर के बाद उसका मूल्यांकन हुआ होगा। मूल्यांकन के उपरांत उस कॉपी को भी 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है, इसी तरह की समस्या न उत्पन्न हो इसके लिए। बावजूद इसके अगर परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि आप खोजवाएं, तो आप कहाँ से खोजवाएंगे? उस उत्तर पुस्तिका की तलाश करना उनका एक नैतिक और वैधानिक दायित्व है। वे उत्तर पुस्तिका का सर्च कराएंगे। अगर कहीं किन्हीं कारणों से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पाती है तो परीक्षा नियंत्रक उसको परीक्षा समिति में ले जाकर सर्वमान्य निर्णय करके छात्रा हित में औसत अंक प्रदान करके उसका परिणाम घोषित करें। अच्छा सर, इस पे क्या करना चाहिए उस बच्ची को कि उसका, चूँकि कहीं भी कंट्रोलर ये बात सुनने वाले नहीं हैं, कंट्रोलर बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हमने भी बात किया, जब वो जो भी अभिभावक थे बच्ची को लेके आए थे, बात किए थे हमसे कि थोड़ा सा इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। मैंने बोला कि नहीं, खबर बनाने की चीज़ नहीं, हम बात करते हैं कंट्रोलर साहब से। कंट्रोलर साहब स्पष्ट तौर से उनका कहना था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं नंबर नहीं दे सकता, चूँकि उस समय हम नहीं थे, ये हमारा भूमिका नहीं है। मैंने उनसे कहा ना कि अगर अपनी असमर्थता वो जता रहे हैं तो उनके ऊपर एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, परीक्षा समिति, जो मैंने कहा परीक्षा समिति में उसको पुटअप करें। परीक्षा समिति में ऑनरेबल वाइस चांसलर होते हैं, प्रो वाइस चांसलर होते हैं, DSW होंगे और 5 लोग होंगे। कहीं ना कहीं एक सदाशयता का माहौल बनेगा और छात्रा के हित में निर्णय लिया जाएगा कि कैसे उस छात्रा का बेहतर भविष्य रह सके। इसके लिए सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। सर, ये तो उदाहरण था, मैं उसका अधिवक्ता नहीं कि आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ही एक उदाहरण था। इस तरह के तमाम बच्चे हैं जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और तमाम बच्चे हैं जो समस्याओं से जुड़ रहे हैं। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर कंट्रोलर उनको डांट के भगा देते हैं।
इसका खमियाजा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। तमाम समस्याएं उत्पन्न है सर, बहुत सारे छात्रों की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न है और छात्र कल्याण के चूंकि आप अध्यक्ष हैं तो कहीं ना कहीं छात्र कल्याण की बात करने के लिए हमें लगा कि आपसे बात करना चाहिए। क्या लगता है इस पर आपको एक बैठक नहीं करनी चाहिए? देखिए, बैठक से बेहतर खुद आप अभी एक वाक्य बोले कि डांट कर भगा दिया जाता है। एक वरिष्ठ पत्रकार अगर ये बोलता है, वो भी एक चैनल का चैनल हेड बोले कि डांट कर भगा दिया जाता है, तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? संबंधित पदाधिकारी को अपने संस्कार में, अपने आचरण में बदलाव लाना होगा और उस बदलाव के उपरांत जहाँ भी त्रुटियां हैं, जहाँ भी खामियां हैं, जो भी परीक्षा विभाग में दोष हो उसका त्वरित निष्पादन करें। अन्यथा छात्र कल्याण अध्यक्ष छात्रों की समस्या को रोज़ हम झेलते हैं, लेकिन करना तो उनको होता है। यहाँ से हम लोग जब लिख के भेजते हैं तो आपको कैसे बताया जाए कि उनकी जो गति है वाकई मंथर गति है और कुछ काम होता है। मुझे भी पता है कि अधिकाधिक कार्य अभी पेंडिंग है, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने माननीय कुलपति महोदय से सीधा संवाद किया है, तो हमारे माननीय कुलपति महोदय जो काफ़ी ऊर्जावान हैं और उन पर भरोसा भी है जनपद को, पूरा जनपद बड़े भरोसे के साथ और बड़े विश्वास के साथ उनकी तरफ देख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये शाहाबाद प्रक्षेत्र, जिसकी भौगोलिक आकृति ही विश्वविद्यालय की आकृति है और वहाँ एक शैक्षिक संस्कृति बनाने का जो दावा हमारे माननीय कुलपति महोदय कर रहे हैं, तो इन विसंगतियों को भी दूर वो अवश्य करेंगे। और हम लोग सर को याद भी दिलाएंगे कि मीडिया के माध्यम से, यहाँ तो सभी लोग छात्र नेता ही बैठे हैं, छोटू सिंह बैठे हुए हैं, चंदन तिवारी बैठे हैं, कौन और लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग तो रोज़ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बावजूद इसके मुद्दा यथावत क्यों है, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। आपकी चिंता सार्वजनिक चिंता हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक बार उनसे और संपर्क करें कि केवल च्यवन ऋषि की उस छात्रा की समस्या नहीं है, अलग अलग महाविद्यालयों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, आप इसको अपने ढंग से दूर करें। हालांकि अनवर इमाम साहब से लगातार हमारी बात होती रहती है, लेकिन इस पे कहीं पे भी मैं प्रयास करता हूं अभी उनको फ़ोन लगाने की, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ऑन कैमरा इसका निष्पादन हो, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक लोगों की नहीं है। हेलो हेलो जी, अशोक तिवारी बोल रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर, एक बच्ची के बारे में हम आपसे बात किए थे जिसका मेमो में नाम था, कॉपी नहीं मिल रहा था, और वो 2018 का शायद मामला था। उसका नंबर का कुछ भी अभी तक हुआ नहीं, क्या करना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉपी नहीं मिल रहा है, आपके द्वारा ही कहा जा रहा था कि कॉपी जब तक नहीं मिलेगा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन जमा हो गया है ना? जी, अभी सर मैं आपको बता दूं कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। अब न्यूज़ चैनल पर हम लाइव हैं, रणविजय सर जो कि छात्र कल्याण के अध्यक्ष हैं, हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं सर, चूँकि एक आदमी की बात नहीं, एक सिर्फ छात्र की बात नहीं, इस तरह हज़ारों छात्र असमंजस में पड़े हैं और उन लोगों का कहना है कि कंट्रोलर सर के द्वारा ये स्थिति है। काट दिए सर वो, Switched off. Please try later. कंट्रोलर साहब मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, फ़ोन काट के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए कि शायद दोबारा फ़ोन ना आए। फ़ोन काट दिए अनवर इमाम साहब। अब आप क्या कहें? अलग अलग व्यक्तित्व होता है। हम तो चाहेंगे कि पूरे भारत को आप लाइव मेरे सेंटेंस को आप कास्ट कीजिए, टेलीकास्ट कीजिए। फ़ोन काटना समस्या का निदान नहीं है। मैं ये दरवाज़ा बंद करके वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के पास जाकर खड़े हो जाऊं तो उससे छात्र कल्याण अध्यक्ष का दायित्व तो पूरा नहीं होता। पूरा तब होता है जब इस कक्ष में बैठकर एक एक समस्याओं को सुन करके उसका निष्पादन किया जाता है। फ़ोन काटना मेरी दृष्टि में समझदारी नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, चाहे तमाम जितने भी पदाधिकारी आप देख रहे हैं, कंट्रोलर अनवर इमाम साहब थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया, इसका समाधान वो क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन को काट दिया। यदि आप सही हैं तो फेस करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो अपनी समस्या भी बताया कि ये तमाम छात्रों की समस्या है और ये समस्या किस रूप से है, तो आपको जवाब देने में, यदि आप सही है तो जवाब देने में परेशानी क्या है? क्यों आप कट रहे हैं मीडिया से? यदि आप मीडिया से इतना कट रहे हैं तो फिर उसका समाधान करिए ना कि ऐसी नौबत ना आए। तो ये तमाम
तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए सर से हम बात कर रहे थे कि आखिर कहाँ क्या मामला है और इसका निदान होना चाहिए। नहीं तो कंट्रोलर साहब से मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, फ़ोन काट सकते हैं, मैं वहाँ भी आके आपसे पूछ सकता हूँ। पूछना मेरा अधिकार है और छात्रों की आवाज़ नहीं, पूरे आम वाम की समस्याओं का समाधान करना मीडिया का कर्तव्य होता है। और मीडिया चुप नहीं बैठेगी। जितने भी समस्याएं हो रहे हैं, इस सवालों का जवाब आपको देना होगा। आप बच नहीं सकते हैं सवालों से, या फिर समस्या उत्पन्न होने दीजिए। आप वैसा कीजिए कि समस्याओं का समाधान हो, नहीं तो आपको जवाब देना होगा। देखते रहिए लगातार खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस तरह के तीखे और कड़वे सवालों को इतना मुस्कुरा के, हालांकि मुस्कुराते तो आप हमेशा हैं, इस तरह मुस्कुरा के आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुस्कुराहट अपनी जगह है और उस मुस्कुराहट पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र के चौथे प्रखर प्रहरी के रूप में, चाहे वो आपके आखिर प्रहरी हों, चाहे आपका चैनल हो, विश्वविद्यालय की समस्याओं को अगर आम आवाम को रूबरू कराते हैं तो कहीं न कहीं जनहित में करते हैं, और जनहित में छात्र हित प्रबल होता है। मैं महसूस करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से खुद मेरी निजी समस्या मतलब कि छात्र अधिष्ठाता DSW की समस्या का भी निदान मीडिया के माध्यम से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।